मनी कंट्रोल में आपका स्वागत है और हमारी नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं जहां पर हम आपको मिलवाएंगे उन कमोडिटी कंपनी से जिन्होंने मुश्किल के समय में भी यहां पर अपनी ग्रोथ दिखाई है, रेजिलियंस दिखाई है। कोविड में वॉल्टिलिटी में भी उन्होंने यहां पर बढ़त दिखाई है। ये वो कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है, ये वो भी कंपनीज हैं जो कि फैमिली रन बिजनेसेस हैं। हम जानेंगे कि इनकी जो तरक्की है उसका क्या रीजन है, क्या है उनके वो मंत्रास, क्या वो सोसाइटी में यहाँ पर दे रहे हैं और क्या एडवाइस वो यहाँ पर आने वाले बडिंग फैमिली जनरेशंस को देना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरे कृष्णा ग्रुप के घनश्याम भाई ढोलकिया। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और आशा है कि आपसे आज अच्छी बातचीत होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये बताइए कि कंपनी कब से शुरू हुई, आपने कब इसे टेक ओवर किया और आपके रहते हुए आपने यहाँ पर इसे कितनी ग्रोथ दिखाई है? हरिकृष्णा वैसे स्टार्ट हुआ 1992 में। हमने चारों भाई ने स्टार्ट किया। फादर की ये सोच थी मनीषा जी कि ग्रो होने का है तो सिटी में जाइए, गांव में नहीं थे। हमारा तो गांव बहुत छोटा है, गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा और दुधाला गांव है। वहाँ से फादर ने बड़े भाई सौजी भाई को 1977 में सूरत भेजा। उसके बाद दूसरे ब्रदर को भेजा, फिर तीसरे ब्रदर को भेजा। पिताजी की ये सोच थी कि आगे बढ़ने का तो सिटी में जाने का। ब्रदर आके सूरत में काम किया, पॉलिशिंग का काम किया, फिर 2 यूनिट स्टार्ट किया, थोड़े टाइम चले, वापस बंद हो गए। 87 में सौजी भाई पहली बार बेल्जियम गए, तो मैं तभी बॉम्बे आया। मैंने पहली बार बॉम्बे देखा। बॉम्बे देखने के बाद लगा कि बॉम्बे तो बहुत बढ़िया है, यही रहना था। यही रहना चाहिए। और सूरत से हीरा कहाँ पे जा रहा है, तो क्या बॉम्बे जा रहा है। तो फिर बॉम्बे हीरा नहीं बेचे, वो बात करके सौजी भाई को बात किया और 1992 ने हमने चारों भाई ने मिला के हरिकृष्णा स्टार्ट किया। सौजी भाई का काम रॉ मटेरियल खरीदने का, मेरा काम बेचने का और फाइनेंस का, दूसरे 2 ब्रदर का मैन्युफैक्चरिंग करने का। फर्स्ट ईयर में हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया था, जो आज की तारीख में मैं बोलूँ तो करीबन पूरे हरिकृष्णा ग्रुप करीबन 15,000 करोड़ का हुआ है 31 साल में। एक और बताइए, कितने फैमिली मेंबर्स एज ऑफ नाउ इस बिजनेस में फिलहाल साथ काम कर रहे हैं? हमारे एम्प्लॉय मिला के गिने तो 9,000 है जो डायरेक्टली है, पर कृष्णा का जो 3,000 रिटेलर और उसके पूरे परिवार गिने तो करीबन 40,000 लोग हरिकृष्णा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। सबका फैमिली परिवार के साथ 40,000 लोग हैं। एब्सोल्युटली। और ये आपकी यहाँ पर फैमिली वॉल है जहाँ पर पुरानी पिक्चर्स, फैमिली की पिक्चर्स, ये आपकी पूरी फैमिली है यहाँ पे? यस, चारों भाई है। और चारों के चारों अभी इस डायमंड बिजनेस में चारों आपके चार साथ हैं। साथ में है। ये पूरी जो फैम है बॉम्बे में जब भी रहने के लिए आए 1994 में, तभी सा फोटो है। ये फर्स्ट वाला जो है छोटा बच्चा इतार जो है वो करीबन 1 साल का था, तो मुंबई में अलग अलग घर पे रहे, उसकी मेमोरी है। और ये घर, ये 7वां घर है। जो एक्टियम हमने लास्ट ईयर खरीदा वो 7वां है। तो पुरानी मेमोरी रखा हुआ, कहाँ से आए हुए, कैसे रहते थे। वाइफ नीचे से देखो, ये वाइफ खाना बना रही है। तो अभी तो हमारा सब लोग है, लेकिन एक समय में वो खुद बनाती थी, तो पुरानी याद आवे तो हम पुरानी चीज को भूल नहीं तो जाए। आप कहेंगे फैमिली में एक बेसिक अपनी रूट से जुड़े रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस यस, नहीं, पिताजी ने बोला कुछ भी होवे, 2 चीज पिताजी ने बोला था, विश्वास और मेहनत। ये कभी मत गवाना। तो यही दोनों चीज करके दिल से मेहनत करते और विश्वास। और जब भी कोई काम आपने खुद किया हुआ है और वो दूसरे से करवाने का है ना, तो आपने खुद किया हुआ तो करवा सकते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं किया हुआ सीधा बैठ जाएंगे तो डिफिकल्टी होगा। तो रूट से सभी लोग जुड़े हो, और नीचे से रुड़ने से जुड़ने का एक यही फायदा है कि नीचे चलेंगे ना, देख के चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, ऊपर ध्यान रख के चलेंगे तो कभी गिर जाएंगे। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा है। एब्सोल्युटली। ये बताइए कि ऑफ कोर्स इतने सालों से, जैसे आपने कहा 1992 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने डायमंड्स आपने अब तक यहाँ पर पॉलिश कर दिए होंगे? इससे एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। वो तो करोड़ों से ज्यादा होगा, क्योंकि हर महीना हमारा करीबन महीने में 5 लाख हीरा बनते हैं। उसका 1 साल का, फिर वो 30 साल का, तो करोड़ों का हीरा बेच दिया। बहुत सारे लोग को डायमंड ज्वेलरी पहना है। पहना दिया। Yes. ओके। बात ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया मार्केट्स की हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट भी होता है डायमंड। जो ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया में 10 डायमंड है उसमें से 8 या 9 यहाँ पर पॉलिश होते हैं, लेकिन जाते तो बाहर भी हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए, वहां पर आपका कैसा एक्सपोजर है? हरिकृष्णा एक्सपोर्ट आज की तारीख में देखें तो करीबन 85 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा लक्ष्य है 125 कंट्री में हीरा बेचने का। आज की तारीख में वर्ल्ड में 140 कंट्री में डायमंड ज्वेलरी का कंजप्शन है, जो 220 कंट्री में। तो बहुत सारा स्कोप एक्सपोर्ट का भी है। और इंडिया, जैसे आपने बताया कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है, और सभी लोगों जब भी रीच होते हैं तो उसको सभी के मन में एक बार तो डायमंड पहनने की इच्छा है। तो जो इंडिया हब है, और इंडिया जो नहीं पहनेंगे तो कौन पहनाएंगे। और अल्टीमेटली डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, मैं तो ये मानता हूँ कि हैप्पीनेस बेच रहे,
तो सभी कंट्री में लोगों को हैप्पीनेस तो चाहिए। ये डायमंड गोल्ड ज्वेलरी ऐसा प्रोडक्ट है, उससे पूरे वर्ल्ड में हम हैप्पीनेस बांट सकते हैं। तो मिलेनियल्स भी अब खरीद रहे हैं, क्योंकि बीच में तो ऐसा भी चलन था कि लोग फोन खरीद रहे थे, एक्सोटिक वेकेशंस पे जा रहे थे, लोग गोल्ड और डायमंड इतना नहीं ले रहे थे, लेकिन वो सोच अब चेंज हुई है। पहले बीच में थोड़ा था 5-6 साल पहले, लेकिन अभी लास्ट 5 साल में देखिए तो मिलेनियम लोग भी खरीदे। पहले लोगों के माइंड में ये था डायमंड मतलब बहुत महंगा, कहाँ से ले, ट्रस्ट के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारा उसके मन में सवाल था। लेकिन अभी बहुत सारे ब्रांड जैसे हमारी कृष्णा है 90% बायबैक देती है, अच्छा IGS सर्टिफिकेट के साथ देती है, तो कंज्यूमर को कोई भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं है। जितनी क्लियरिटी आई उतना लोग ज़्यादा डायमंड इंडिया में भी पहनते हैं और वर्ल्ड में भी पहनते हैं। आप आप शुरू में जब हम आपको इतना जानते भी नहीं थे, आप उस समय उस न्यूज़ में थे कि ये वो डायमंड वाले लोग हैं सूरत में जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी दी दिवाली पर। नहीं, वैसे तो हमने मनीषा जी 1992 से एम्प्लॉय को 3 एम्प्लॉय को गाड़ी दिया था, जो आज की तारीख में वो कंपनी के डायरेक्टर है। लेकिन तभी हरिकृष्ण हम सब छोटे थे तो इतना मीडिया वाला ने हाईलाइट नहीं किया। 6 साल पहले जब भी गाड़ियाँ दिया तो मीडिया वाले ने बहुत हाईलाइट करवा दिया। ये हमने इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम हमारी कंपनी में है, जो वैल्यू एडिशन करते उसकी बेस पे उसको गाड़ी देते और सभी का सपना होते। उसमें सबसे पहले घर है, घर जिसके पास है उसको गाड़ी, और गाड़ी घर दोनों है उसको ज्वेलरी, क्योंकि सभी के मन में इच्छा होती है कि मेरा खुद का घर होवे। तो ये हिसाब से, और अल्टीमेटली मैंने बोला कि हम परिवार मानते, तो परिवार का ख्याल जो हम नहीं रखेंगे तो वो कौन रखेंगे। और वो हमारे साथ में जो जुटे हुए परिवार की तरह काम करते, तन मन से वो काम करते, तो हमको सामने से देने की इच्छा होती है। तो उसके लिए लोग बहुत सारे जानते हैं हरिकृष्ण अच्छा वो गाड़ी हो। वाले। ऑलराइट। एक बात बताइए, आपने कभी कंपनी लिस्ट क्यों नहीं करी? आपकी बात तो सही है, उसका भी एक बार समय आएगा लिस्टिंग का, पर मैं बोलूँगा आज की तारीख में हरिकृष्ण एक्सपोर्ट का जो बिजनेस एक्सपोर्ट का उसमें 70% COD कैश में माल बिकता है, मतलब क्रेडिट नहीं देते। और जो कृष्णा ब्रांड है उसमें 100% एडवांस पेमेंट है। ये हमारी कृष्णा जो ब्रांड की फ्रेंचाइज है अभी तक 7 शुरू हो गई है और 25 का बुकिंग हुआ। 5 करोड़ रुपया एडवांस से लोग देने के लिए रेडी आते, तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो पब्लिक में तो लोग कैसे जाएगा, पैसे की जरूरत पड़े। तो इना उसी हमारे जो लोग है वही इतना एंथुसियाज्म में, इतना विश्वास और ट्रस्ट रखते हैं, तो हमको पब्लिक में जाने की बिजनेस मॉडल आपका ऐसा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी है आपको। पण आपने बोला वैसे बहुत सारे हमारे रिटेलर भी बोलते हैं कि कृष्णा कभी भाई पब्लिक में जा रहे हैं, हमको उसका शेयर लेने का है, तो उसका भी एक समय दिन आएगा, तभी उसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो वो तो फैमिली वॉल थी और ये सेलेब वॉल है, और सेलेब आप है या बाकी सब लोग हैं पता नहीं, लेकिन ये क्या मेमोरीज है यहाँ? ये सब अलग अलग सेलिब्रिटी को मिले हुए हैं। ये मोदी जी को मिले थे उसका फोटो है, ये अमिताभ बच्चन जी के साथ है, ये मुकेश भाई के साथ है, ब्रदर सौजी भाई को पद्मश्री मिला लास्ट ईयर, उसकी हमारा फोटो है। और हमारे राष्ट्रपति जो 14वां रामनाथ कोविंद ये घर पे विजिट किया था, वो फैमिली फ्रेंड है। तो अलग अलग सब सेलिब्रिटी को जो मिलते हैं, हमारे नेबर है देशमुख, रितेश देशमुख, उसका फोटो एक यादगिरी है। और अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे तो आपके मन में भी अच्छा काम करने का विचार आएगा। हम बहुत बार बोलते हैं काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही आपका काम हो जाए। तो काम करते रहो तो आपका नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा तो आपका काम भी हो जाएगा। घनश्याम भाई, जिस तरह का बिजनेस आपने यहाँ पर खड़ा किया है, क्लियरली एक विजन वहां पर रहा होगा, या फिर आपको लगता है कि आपने अडाप्ट किया, जैसे जैसे चीजें बदलती गई आप उसको अडाप्ट करते चले गए? एक चीज है कि हमने देखा है टाइम टू टाइम चेंज किया, हरिकृष्ण ने परिवर्तन किया, टाइम के साथ चले। मैं 20 साल पहले की बात करूं तो 20 साल पहले था टेक्नोलॉजी मतलब एडवांटेज था। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगी है ऐसे नहीं तो आप कंपटीशन में रह नहीं पाएंगे। तो बहुत सारा ऐसे इनोवेशन चेंज किया। मैं बोलूँ 2007 तक डायमंड में हम बार्गेनिंग से हीरा बेचते थे, 2007 में हमने फिक्स प्राइस किया। अभी आज की तारीख में हरिकृष्ण का करोड़ा का हीरा बेचते फिक्स प्राइस है, कस्टमर पसंद कर ले और नो बार्गेनिंग, जितना वॉल्यूम करेगा सेम एडवांस पे किया। तो बहुत सारा ऐसे इनोवेट हमने किया हुआ है जो इतना कंट्री में माल बेच रहे। तो हमारा करीबन 60 सेल्समैन है और जो कस्टमर को चाहिए वो दे रहे। मैं तो ये बोलूँगा सेल्समैन को कि रेड कारपेट कस्टमर को देने का मतलब उसके पास, हम बोले नॉर्मली हमारे हिंदू में होता है ना कि आधा घंटा आपके पास है, ससुराल का घर पे जाए कि बहन का घर पे जाए, तो ससुराल के घर पे हम जाते हैं। वैसे कस्टमर को 1 घंटा है तो हरिकृष्ण में सबसे पहले आवे, वो हमने एनवायरमेंट किया हुआ है। आपने टेक्नोलॉजी की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर करी है और नेसेसिटी भी है अब ये यहाँ पर, तो किस तरह से क्या इंक्लूजन्स हैं और आपके बाद अब क्या नई जनरेशन भी यहाँ पर आ रही है, वो क्या आइडियाज लेकर आ रहे हैं इसमें?
अभी क्या है, हमारा एक्सपीरियंस और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन, वो दोनों को मिलाप कर रहे हैं। खाली एक्सपीरियंस भी नहीं चलेगा, खाली एजुकेशन भी नहीं चलेगा। अभी तक हम 4 भाई का 8 बेटे हैं, ऑलरेडी 7 बिजनेस में आगे फुल फील्ड, और सभी लोग को A to Z ट्रेनिंग दिया हुआ है। करीबन 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग करने का, बेचने का, रब परचेज करने का, फिर उसको सीट दिया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि इस बेटे ने ज्यादा मांगा, उसको ज्यादा देना चाहिए, ऐसा कभी होता है फैमिली में? फैमिली में एक हमने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो सभी को उसका पालन करने का है, और लायकात के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। वो बेटा तो है, वो बेटा रहने वाला है, लेकिन जो लायकात वाले सीट रहेंगे तो आज की कंपटीशन में भी आगे दौड़ पाएंगे। नहीं तो लायकात नहीं है बेटे का, भतीजा का, और उसको सीट दे देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हरिकृष्ण फैमिली बिजनेस के साथ अभी प्रोफेशनली ऐड हो रहा है। वो दोनों की बीच की सिचुएशन, बहुत सारे कृष्णा में हमने प्रोफेशनली लोग रखा हुआ है, हमारे फैमिली मेंबर से कोई नहीं है, वो भी अच्छे से रन कर रहे हैं। मतलब लायकात वाले को सीट मिलना चाहिए। सो फुल फैमिली यहाँ पर डायमंड के साथ है। कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा, किसी बेटे ने, कि मैं एक अलग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, अरे वैसे हम ओपन है। 12 साल पहले 2008 में 3 भतीजा आए थे। हमने बोला था चारों बहनों, 1 साल तक आप इंक्वायरी कर लो अलग अलग बिजनेस में, उसमें से आपको जो पसंद आया तो आप बताना। 1 साल के बाद बोला कि अंकल डायमंड का बढ़िया बिजनेस है, हमारे पास गुडविल है, हरिकृष्ण का नाम है, इतना बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे स्कोप है, तो तीनों आगे। लेकिन अभी 2-3 साल पहले एक भतीजा है, उसने बोला मेरे को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उसमें करने का, तो वी आर ओपन। तो अमुक फंड उसको दिया हुआ है, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, सीख रहा है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मतलब ज्वाइंट है लेकिन फ्रीडम भी है। फ्रीडम नहीं रखेंगे तो एक दिन स्प्रिंग मारेगा, तो उसके जैसा फ्रीडम भी है, और उसका भी परफॉर्म देखेंगे। वो 8 बच्चे को देखने का है कि ये भाई ने कितना क्या किया, और हम चारों भाई ऑब्जर्वेशन करते हैं। फैमिली की इतनी सारी इंपॉर्टेंस की आपने यहाँ पर बात करी, और वो क्लियरली तरक्की में भी दिखता है, और आपकी अर्धांगिनी वाहिफ आपके साथ यहाँ पर बैठी हैं। धर्मिष्ठा बहन, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखती हैं आप इस ग्रोथ को, और आपका क्या हाथ है इसमें? ग्रुप देख के तो बहुत, जब शादी करके आए थे तब का और अभी का देखे तो भगवान के पास इतना मांगा नहीं था, उतना भगवान ने हमको दिया है। उसकी तरक्की के बारे में कि कभी दिन रात उसने इकट्ठा करके है, सब इकट्ठा किया है, कि कभी उसने कभी सामने से कभी कुछ मांगा नहीं, हमने भी कि ये हमको चाहिए। उसकी हाँ में हाँ रखा है, उसकी ना में ना रखा है। आपने कहा आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको बाहर से कभी पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसलिए आपने लिस्ट भी नहीं किया। आप कहेंगे इस तरह के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो काफी हद तक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड गुडविल पर भी चलते हैं। तो आपने जो बोला कि हम विश्वास पे मानते हैं, हरिकृष्णा ग्रुप की फिलोसॉफी है कि विश्वास, कोई भी सिचुएशन आवे हमने विश्वास मत गवाए। दूसरा है रिलेशन, फिर सप्लायर हुए, कस्टमर हुए, बैंकर हुए, हमारे एम्प्लॉय हुए, या हमारे कंपटीशन हुए, किसी के साथ हमने रिलेशन नहीं बिगाड़ा। हमारी उसकी टर्म्स कंडीशन मैच नहीं हुए तो बिजनेस नहीं करते, लेकिन रिलेशन किसी के साथ नहीं बिगाड़ा है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि शायद हमको और पब्लिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपका सवाल है। पर नो डाउट स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे आज के समय के साथ, जो इतना सालों से जो हरिकृष्ण ग्रुप का, कृष्णा का जो गुडविल है, तो जरूर एक दिन पब्लिक में जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसका भी टाइम आएगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह से आपका बिजनेस है, आपको क्या लगता है कौन सी सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज जहाँ पर आपकी नजर है? एक्सपोर्ट वाइज देखें तो सबसे बड़ा मार्केट अभी यूएस था, और सेकंड चाइना है। तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे, वहाँ पे डेवलप कर रहे, और गल्फ कंट्री भी दौड़ रही है एक्सपोर्ट की बात करें। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में तो डायमंड का बहुत सारा स्कोप है, और नो डाउट साउथ में जो है वहाँ डायमंड ज्वेलरी जो गोल्ड था उसमें से कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वहाँ खरीद शक्ति है, उसको गोल्ड में से खाली कन्वर्ट करने का है डायमंड में, तो साउथ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो लोग बाकी सभी शोशा में नहीं आए हुए हैं। सबसे पहले गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, और एक हाउस, और एक गाड़ी, ये तीनों में ज़्यादा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि साउथ वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो तीनों पे उसकी इच्छा होती है, उसमें गोल्ड डायमंड ज्वेलरी। और ये तो प्रोडक्ट ऐसा है, पहनो और प्राइस बढ़े गोल्ड डायमंड में, तो उसके माइंड में भी है और लोगों के माइंड में भी है कि भाई कोई भी समय आया तो ये चीज़ काम में आ सकती है। आप अगर पिछले 5 साल देखें तो किस तरह की ग्रोथ आप कहेंगे हरिकृष्णा ने यहाँ पर करी है? या अगर आप पिछले 10 साल भी अगर देखें तो कैसी देखते हैं आप अपनी ग्रोथ, कैसे देखते हैं आप वो पाथ? नेक्स्ट लास्ट 10 साल की बात करें तो हमने डायमंड ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और ज्वेलरी में ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। प्रोडक्ट वाइज बात करें एक्सपोर्ट की, तो पहले हम खाली राउंड ही बनाते थे, राउंड शेप डायमंड में,
उसके अलावा नहीं बनाते। लास्ट 10 साल में देखे तो प्रिंसेस, मार्किस, ओवल, फैंसी लगभग सभी वेराइटी बना हुए हैं। क्योंकि आज की तारीख में कंज्यूमर जब भी स्टोर में आता है तो बोल रहे हैं मेरे को, या तो बोलते हैं 1 कैरेट चाहिए रिंग, या तो बोल रहे हैं मेरा 5 लाख का बजट है। तो उसके लिए राउंड फैंसी कुछ नहीं है, लेकिन राउंड की कंपेयर में फैंसी 30% चीपर है। तो हम हमारे कस्टमर को, रिटेलर को, सभी को अवेयरनेस कर रहे लास्ट 7, 8, 10 साल से। और आज की तारीख में देखें तो भी करीबन हमारा 50% प्रोडक्शन फैंसी का है, जो 15 साल पहले करीबन 10 से 15% था। तो वो चीज़ प्रमोट करे, कंज्यूमर को कैसे बेस्ट वैल्यू मिले। आप आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं वो तो आपने हमें बताया ही, लेकिन आपसे पहली वाली जनरेशन ने आपको क्या दिया वो भी सुनते हैं। आपने अपने बेटे से क्या कहा जब वो काम करने के लिए निकले? आपकी क्या एडवाइस रही है? ગામડેમાંથી અહીંયા શહેરમાં ગોત કરવા માટે મોકલે. તો ત્યાં ગામડાઓમાં તો કાંઈ ગોત થાય એમ હતા નહીં. કે શહેરમાં જાઓ, ત્યાં કાંઈ ધંધો કરો, હીરા ગછો, હીરાનો કારખાનું નાખો, ઓફિસ બનાવો અને ગોત કરો, એમ કરીને બધાને મોકલેલા. અને આવીને અહીંયા સારો ગોત કરે. आपको खुशी है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं अबिन? અમે ખુશ તો હોય જ ને. બધું જોઈને તો ખુશ તો હોય જ ને. બહુ હોય એવું ખુશ હોય ને. એમ તો થાય ને કે હારી પ્રવૃત્તિ કરી મોકલ્યા જ ખરા. દેશમાં હોય તો દેશમાં શું કરવાના, ખાઈને ખાધ્યાનું કરવાનું, આગળ તો ન વધે. બહાર ધંધો કરવા જાય તો કાંઈક આપણને 5 પૈસા મળે. અમારે એ વખતે કાંઈ ખબર નહોતી કે એમ નહોતી. આપણને કીધું આ પડદાની ધૂળમાં હું કામ રાખ, એ બહાર જઈને એની પડદા બહાર સુધરે ને, નખ તો બધું એટલામાં ને એટલામાં એ બાને બધા મોકલ્યા. તેમ થતું હતું કે આ તો બધા આગળ આપણે એકલા રહેવું, કાંઈ નહીં પૈસા છે. મારે તો એમ મનમાં હતું કે હીરા થઈ રહી હતી તો છે ને, આ હીરા ક્યાં પહોંચે એ ખબર ન. एक अच्छे बिजनेस और एक अच्छे लीडरशिप की पहचान ये होती है कि उनके आगे का विजन क्या है, और यही एग्जैक्टली हमारा अगला सवाल आपसे है। आपने ये तो बताया कि कैसे हार्डवर्क आपने किया, किस तरह की ग्रोथ है, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अब यहाँ से क्या अगले 5 साल, 10 साल, क्या 20 साल का विजन भी तैयार है आपके साथ? यस, हमारा तो बहुत क्लियर माइंड है कि वर्ल्ड में किसी को भी डायमंड चाहिए तो हरि कृष्णा का नाम आना चाहिए। इंडिया में किसी को भी डायमंड ज्वेलरी खरीदने का तो कृष्णा का नाम आना चाहिए। मैं बात करूं कि अभी हमारा 7 शोरूम कृष्णा का हुआ है, ऑलरेडी 25 का बुकिंग हो चुका है। हमारा तो बड़ा लक्ष्य है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृष्णा का शोरूम होना चाहिए। तो इंडिया में करीबन 750 डिस्ट्रिक्ट है, तो 750 कृष्णा का फ्रेंचाइज करने का है, क्योंकि हर घर पे पहुंचने का है। और ये डेडलाइन कब तक है? 5 साल के अंदर 750 शोरूम करने का प्लान। अगले 10 साल के लिए क्या डेडलाइन है? 10 साल के बाद ही एक सेगमेंट को हमने टारगेट किया है। अभी जो कृष्णा में सेगमेंट जो है वो 10,000 से लेके 2 लाख का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि उससे एक स्टेप हायर, कभी यही कंज्यूमर एक स्टेप आगे करेगा, उसको फिर 5 लाख की, 10 लाख की बड़ी सेट चाहिए, तो और एक नया और ये आप सब करने वाले हैं या आपको लगता है कि ये कुछ नेक्स्ट जनरेशन अब इसमें आना शुरू कर? अभी मतलब हमारा एक्सपीरियंस है और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन, वो साथ में आएंगे और साथ में मिलके एक्सपांड करेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी जरूरी है। और ये इतना बड़ा हरिकृष्णा ग्रुप का एनवायरमेंट है, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी इंटरेस्टेड भी है और ये भी उसके साथ में लगे हुए हैं। तो दोनों साथ में मिलके पूरे इंडिया में ज्वेलरी और आगे जाके वर्ल्ड में भी ये कृष्णा ब्रांड करे, ये हमारा सपना है कि सभी जगह पे कृष्णा मिले। 5000 पहले भी कृष्णा भगवान थे, अभी भी लोग इंडिया में और फॉरेन में बिलीव करते। और दूसरा सोचे तो अल्टीमेटली सभी इंडियन पूरे वर्ल्ड में तो है ही, तो जहाँ जहाँ पे इंडियन है वहाँ पे कृष्णा लॉन्च करेंगे तो भी कृष्णा वहाँ पे चलेंगे। पूरा वर्ल्ड में जाने का हमारा प्लान। एब्सोल्युटली। काफ़ी सारी लर्निंग्स क्लियरली यहाँ पर आपने बताई जैसे होनी चाहिए, लेकिन आपके लिहाज से आपने अपने डायमंड बिजनेस में इतने सालों में आपकी क्या लर्निंग रही? सीखने की जो बात किया तो मैं सभी लोगों में से सीखता हूँ, कुछ न कुछ तो सभी लोग में सीखने के लिए मिला हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि सी है, दरिया है, दरिया में जब भी लोग डुबकी मारते तो कुछ न कुछ तो लेके आते, तो मोती भी मिलेगा और पत्थर भी मिलेगा। मतलब सोच हमारी क्या है वो वहाँ पे लेके जाती है। तो मैं तो खुद बहुत सीखा हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि ऑलवेज सीखते रहने का, कोई भी लोगों में से, तो आपको कोई भी रास्ता होगा तो मिल जाएगा जरूर। ये तो बात हुई आपके सीखने की, लेकिन वो क्या एडवाइस है जो आप नेक्स्ट जनरेशन को, जेन जी को देना चाहेंगे, नए बिजनेसेस को देना चाहेंगे, फैमिली बिजनेसेस को देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनको भी इसी तरह की सक्सेस मिले? मैं नेक्स्ट जनरेशन को या तो कोई भी एंटरप्रेन्योर को वही बोलूँगा, जो भी करो वो दिल से करो और जो चीज़ आपको करने का है वो खुद आना चाहिए, तो आप लोगों से करवा पाएंगे।
और दिल से करते तो उसमें रिजल्ट भी जरूर मिलता है। ऊपर से कोई चीज नहीं होती है, तो आपको डीप में जाना पड़ेगा। और लास्ट में बोलूंगा, चलता रहूंगा जीवन पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात है घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज ये समय निकालने के लिए, और ऑफ कोर्स काफी सारे वो जेम्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank मनीषा जी।